कमरा नंबर 203। ये वही कमरा है जो था अतीक के हत्यारों का ठिकाना। इसी दरवाजे में बंद है अतीक की हत्या की वो आखिरी गुत्थी जो हत्यारों ने हत्या से पहले तैयार की थी। 15 अप्रैल को जिस कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक अहमद को गोलियों से भूना गया, उसी अस्पताल के पास है प्रयागराज का होटल स्टे इन। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक के हत्यारे 13 अप्रैल को प्रयागराज पहुंचकर इसी होटल में रुके थे। ये वो सीढ़ी है, हम लिफ्ट से भी चल सकते हैं, लेकिन चूंकि लिफ्ट में नेटवर्क नहीं मिलेगा तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का होटल है। इस होटल के बारे में भी आप देखिए कि ये होटल किस तरीके का है, किस तरीके के कमरे हैं, कितनी एक तंग सा ये होटल लग रहा है। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उससे ये चल के गए होंगे, कुछ अंधेरा सा भी यहाँ पर है। तो आपको माहौल हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये होटल का माहौल है। 203 नंबर कमरे में ठहरे थे जो अपराधी थे। अगर हम आपको वो कमरा बाहर से दिखाने की कोशिश करें तो ये है वो 203 नंबर कमरा जहाँ पर जो अपराधी थे वो ठहरे हुए थे। तमाम जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी कमोबेश ऐसे ही होटल मौजूद हैं और काफ़ी कम कीमत वाले ये होटल हैं और कमरे हैं। इनमें ये अपराधी ठहरे थे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रविकांत जब होटल पहुंचे तो उनकी मुलाकात यहां के मैनेजर अखिलेश से हुई। रविकांत को अखिलेश ने बताया कि पुलिस वाले आरोपियों से जुड़े सबूत उठाकर ले गए हैं। एंट्री रजिस्टर्स पुलिस वालों को दे चुके हैं, आईडी दे चुके हैं, ठीक, सारी चीज़ें हम डीवीआर अपना दे चुके हैं। पुलिस जानकारी में अगर वो लोग दिखे होंगे या कुछ दिखे होंगे, सारी जानकारी पुलिस वालों के पास है। हम लोग उसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दे सकते। तो आपको पुलिस ने बताया कि किन 3 लोगों को चर्चा कर रहे हैं, किन 3 लोगों का जांच पड़ताल कर रहे हैं? नहीं, अभी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो आपने क्या क्या उनको दिया? आईडीज दी तो उन्हीं 3 की आईडीज दी होंगी ना? सर, जितनी भी आईडी हैं हमारे पास से, हर होटल का प्रोसेस हुआ है ऐसे ही कि सब होटल से जो है प्रशासन जो है आईडी ले गया है, रजिस्टर ले गए हैं और डीवीआर ले गए हैं। चूँकि वो लोग आए हैं तुरंत किसी से कोई पूछताछ हुई नहीं, सिर्फ उन्होंने अपना जांच के लिए रजिस्टर्स उठाए हैं, आईडी सारे उठाए और डीवीआर तुरंत ही वो लेके चले गए हैं और उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस की टीम 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की सारी जानकारियां अपने साथ ले गई है। पुलिस ये जानना चाहती है कि इन तीनों हत्यारों के अलावा कोई और तो नहीं था जो इनके साथ रुका था। असल में पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिस वक्त अतीक की हत्या हुई उस वक्त मौके वारदात पर 2 और लोग थे जो इन शूटर से मिले हुए थे। मतलब ये कि कुल 5 हत्यारे थे, जिनमें से 3 ने गोलियां चलाई और 2 उनकी मदद के लिए पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि ये दोनों हैं कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों में से किसी को अतीक पहले से जानता पहचानता था? याद कीजिए हत्या से पहले अतीक के जीप से उतरने की वो तस्वीरें जिसमें वो सर हिलाकर किसी को इशारा करता दिखा था। कहीं ये वही तो नहीं जो हत्यारों के साथ पहुंचे थे? पुलिस अभी इसकी जांच में लगी है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये दोनों वो लोग हैं जो हत्यारों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब एसआईटी इन दोनों की तलाश में जुटी है। वैसे पूछताछ में हत्यारे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी कोई मदद कर रहा था। हत्यारे बार बार पूछताछ में यही कह रहे हैं कि नाम और शोहरत के लिए अतीक की हत्या की, लेकिन पुलिस मानकर चल रही है कि इतनी बड़ी वारदात सिर्फ इन तीनों की बस की बात नहीं है। पुलिस को हत्यारों का साथ देने वाले 2 लोगों के होने के सबूत मिले हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो ये दोनों न सिर्फ शूटर्स को गाइड कर रहे थे बल्कि दिशा निर्देश भी दे रहे थे। पुलिस सूत्रों का मानना है कि हत्यारों का साथ देने वाले 2 लोगों में से एक तो प्रयागराज का ही है, जिसने शूटर्स के रहने खाने का इंतजाम तो किया ही, अतीक अशरफ की रेकी भी करवाई थी। रेकी के लिए शूटर ई रिक्शा से जाते थे। यहाँ से निकलकर ये शूटर्स रेकी करते थे, ई रिक्शा में बैठकर हॉस्पिटल पहुँचते थे और फिर इन्होंने 2 दिन तक लगातार ये देखा कि रात को कितने बजे अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस मेडिकल के लिए लेकर पहुंचती है, कितने मीडिया कर्मी वहां पर होते हैं, कितना भीड़ भड़ाका होता है। महज
200 से 300 मीटर की दूरी पर यह साजिश रची जा रही थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। एसआईटी को होटल के कमरे से 2 पुराने फोन भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों फोन में कोई सिम नहीं है। मतलब ये कि आदेश लेने के बाद हत्यारे सिम बदल रहे थे। पूछताछ में शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य ने मोबाइल के बारे में जानकारी दी। पुलिस को इनके पुराने नंबर मिल गए हैं, जिसकी कॉल डिटेल निकालकर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शूटर्स ने प्लानिंग की थी कि हत्या के बाद अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो फिर होटल से सामान लेकर भाग निकलेंगे। लेकिन तीनों शूटर्स उस रात हत्या के बाद पकड़े गए, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सवाल ये है कि शूटर्स का साथ देने वाले वो 2 और कौन हैं?